हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बात करूंगी जो 2-3 दिन पहले हमारा CUET का रिज़ल्ट आया है एंट्रेंस का, जिससे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्राइटेरिया स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में किस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपको कि क्या कंडीशन है इसकी। तो जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें आपको क्या मिला है, एक आपको स्कोर कार्ड मिला है कि हाँ आपको कितने मार्क्स उस एग्ज़ाम में ऑब्टेन हुए। देन आफ्टर जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो ये है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें एडमिशन लेने के लिए कहीं भी किसी भी कॉलेज का फॉर्म नहीं मिल रहा है। सबसे पहले जो इसका जो स्टेप है उसका स्टेप ये है कि हमें सबसे पहले क्या करवाना पड़ रहा है, इस बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही हम सेकेंड स्टेप पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म किसी भी कॉलेज का, आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा कॉलेज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो आपका हो सकता है इस टाइम पे SS खन्ना हो सकता है, आपका हो सकता है इलाहाबाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, एडमिशन फॉर्म लेना है। और थर्ड स्टेप में आपको उस एडमिशन फॉर्म को क्या करना है, फिल करके उसके साथ अपने स्कोर कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और साथ में आपको क्या करना है कि उसकी जो फ़ीस है, यानी कि स्कोर कार्ड के साथ आपको क्या लगाना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाना है और उसको अपने कॉलेज में क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। कॉलेज में जब आप सबमिट कर देंगे तो उसका एक क्या होता है, काउंसलिंग का पूरा क्राइटेरिया बनता है कि हाँ सबके कितने कितने मार्क्सेस हैं, और उस बेस पे आप सबके जो है लिस्ट में नाम आते हैं। और आपको कॉलेज जाके पता करना होता है कि मेरी कौन सी लिस्ट में नाम है या नहीं है। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप फाइनली फ़ीस को सबमिट करके आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन फ़ीस सबमिट करके अपने फॉर्म को भर के आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करेंगे कि यहाँ पे हम अगर BA में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और अगर BSc में ले रहे हैं तो देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि BSc बायो और BSc मैथ्स में क्या सब्जेक्ट है, कैसे क्राइटेरिया है। तो BA की बात करें तो BA जो एक ऐसा कोर्स है जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मिलेगी हिंदी, इंग्लिश, आपको मिल सकती है SST यानी सोशल साइंस, हिस्ट्री मिलेगी आपको, इसके बाद आपको मिल सकता है होम साइंस, इसके बाद आपको मिल सकता है आर्ट मिल सकता है, और इसके साथ साथ आपको कई सारे, जैसे कि आप एक और ले लीजिए यानी सोशियोलॉजी हो गया और टेलरिंग वगैरह जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एनी 3 सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। और उसी के साथ आपको 2 साल यानी 2 ईयर्स आपको उन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और जब आप थर्ड ईयर में एंटर करते हो, थर्ड ईयर ऑफ BSc हो या BA हो, आपको उन 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को क्या कर देना पड़ता है, ड्रॉप आउट कर देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और आपका फाइनल ईयर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट से कंप्लीट होता है, और वो कोई भी सब्जेक्ट जो आपका 3 है उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो। फिर बात करें अगर BSc बायो और BSc मैथ्स में, तो BSc बायो में जो बच्चे बायो के हैं और BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ले रहे हैं, तो उनका सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट है। यानी बायोलॉजी आपको पता ही है कि 2 सब्जेक्ट्स हैं, यानी पहला जो है जूलॉजी, खुद में डिवाइड होती है ना बायो, तो जूलॉजी, और दूसरा क्या आएगा इसका, बॉटनी आएगा। यानी जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। और इसके साथ ही आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना कंपलसरी है 2 साल तक, यानी 2 ईयर्स की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लेकिन आप जब थर्ड ईयर में जाते हो, आपका थर्ड ईयर जब BSc का आता है, यू कैन ड्रॉप आउट अ 1 सब्जेक्ट। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, ड्रॉप आउट कर सकते हो। आप चाहो तो जूलॉजी और बॉटनी से कंप्लीट कर सकते हो, आप चाहो तो जूलॉजी और केमिस्ट्री से कर सकते हो, आप चाहो तो बॉटनी और केमिस्ट्री से भी कर सकते हो। कोई भी एक जो सब्जेक्ट है वो थर्ड ईयर में आपको ड्रॉप करना होता है। और सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है BSc मैथ्स में, कि जो बच्चे BSc मैथ्स के हैं उनके पास सबसे मेन उनका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ्स, और मैथ्स के बाद आता है उनका सब्जेक्ट क्या, फिजिक्स, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है मैथ्स के फील्ड में, और फिर आता है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं BSc मैथ्स में जो केमिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते, तो उनको 3 साल के अंदर 2 साल जो उनका है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उनमें
उन 2 सालों में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। प्लस थर्ड ईयर में जब आप जाओगे तो यू कैन ड्रॉप, यानी यू कैन ड्रॉप अ सिंगल सब्जेक्ट, और वो सिंगल जो सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। इफ़ यू डोंट लाइक केमिस्ट्री यू कैन ड्रॉप इट, इफ़ यू डोंट लाइक फिजिक्स यू कैन ड्रॉप इट, एंड एज वेल इफ़ यू डोंट लाइक मैथ्स तो यू कैन ड्रॉप इट मैथ्स ऑल्सो। तो ये क्राइटेरिया है हमारा किस तरीके से एडमिशन लेना है, और प्लस किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स और क्या क्या हमें लेने पड़ते हैं और कौन सा कहाँ पे लीव करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ आपको क्या मिलता है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप हर एक साल यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कोशिश करिए, ट्राई करिए कि हर एग्ज़ाम में आप 55% एटलीस्ट सिक्योर करिए, ताकि आगे चल के आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट।